अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही नए युग का आगाज हो गया था। आज हम उस ऐतिहासिक बदलाव की बात कर रहे हैं जिसने अयोध्या को सिर्फ आस्था की नगरी ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास के नए मॉडल के तौर पर स्थापित कर दिया है। देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं ने अर्थव्यवस्था की नई गति दी है। अयोध्या जहां विकास के साथ परंपरा सुरक्षित है, अयोध्या जहां रोजगार के साथ संस्कृति जीवंत है, आस्था के साथ आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे अयोध्या पर भारत विशेष में देखिए हमारी खास पेशकश आर्थिक रामराज। रामलला अयोध्या की तकदीर। आर्थिक समृद्धि की बज रही घंटियां। राम मंदिर बना आर्थिक इंजन। निवेश, पर्यटन और रोजगार में रिकॉर्ड उछाल। आस्था बनी अर्थव्यवस्था की शक्ति। आस्था ने खोले रोजगार के द्वार। अर्थव्यवस्था में ऐतिहासिक उछाल। राम मंदिर केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास का केंद्र बन गया है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने इसे एक नई पहचान दी है। IIMLK के रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है तो साथ ही एक उभरता हुआ आर्थिक क्लस्टर भी है जहां आस्था, निवेश और प्रशासनिक इच्छा शक्ति ने मिलकर विकास की नई कहानी लिखी है। IIML की स्टडी अयोध्या को धार्मिक पर्यटन आधारित आर्थिक मॉडल के तौर पर स्थापित करते हैं। 2024 में अयोध्या ने ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया जब करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी ये भीड़ केवल धार्मिक उत्साह का प्रतीक नहीं बल्कि बदलती आर्थिक तस्वीर है। तीर्थ से मेगा टूरिज्म हब। मंदिर निर्माण से पहले अयोध्या पवित्र तीर्थ स्थान तक ही सीमित थी। वहां राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आर्थिक गतिविधियों में जबरदस्त उछाल आया है। पर्यटन आधारित गतिविधियों से रेवेन्यू 20 से 25 हजार करोड़ के करीब पहुंच गया है। अयोध्या में पर्यटन, निवेश, रोजगार और रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। हॉस्पिटैलिटी, निर्माण, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। कारोबार के लिहाज से अयोध्या की हिस्सेदारी अहम है। अयोध्या में दर्ज हो रहे बेहतर बदलाव को लेकर भारत एक्सप्रेस के संवाददाता रवि कुमार ने यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह से खास बातचीत की।
अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब से रामलला के मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के बाद जब भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से अयोध्या की जो आर्थिक स्थिति है निरंतर वो प्रगति करती गई। अगर देखें तो 2019 से पहले जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर आप पूरे वर्ष का देखें तो लगभग 1 करोड़ के करीब यहाँ पर श्रद्धालु अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में जहाँ भगवान विराजमान थे वहाँ दर्शन करने आते थे। लेकिन जब 22 जनवरी 2024 भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से अगर आप आंकड़ों की बात करें तो प्रतिदिन 1 लाख से लेकर अगर किसी तरीके का कोई पर्व है तो 3 से 5 लाख तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आने लगे। अयोध्या में विकास की गूंज। आर्थिक तौर पर समृद्ध हो रही अयोध्या इस बात का सबूत है कि अगर सांस्कृतिक धरोहर को विकास से जोड़ा जाए तो वे केवल आध्यात्मिक ऊर्जा ही नहीं बल्कि आर्थिक विकास को गति दे सकती है। जिस शहर में कभी सीमित आय और संसाधन थे, वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश का आकर्षण बन चुका है। आर्थिक विकास और बेहतर बदलाव अयोध्या की नई पहचान बन गई है। टेम्पल इकोनॉमी मॉडल पर आईआईएम की रिपोर्ट बताती है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के पहले 6 महीने में 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। ये संख्या अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उम्मीद की जा रही है कि हर साल 5 से 6 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ रही तादाद से यहाँ छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। सर्वे के मुताबिक जो लोग पहले दिन भर में 500 रुपए कमाते थे, वो अब 2500 के करीब कमा रहे हैं। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के पर्यटन विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसकी देश और दुनिया से कनेक्टिविटी। और ऐसे में देखें तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया से अयोध्या जुड़ चुका है। इसके अलावा अगर हम पूरे भारत की बात करें तो अयोध्या का रेलवे स्टेशन अपने में सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन है, जहां पर वंदे भारत से लेकर तमाम तरीके की गाड़ियां यहां पर आती हैं और जिसकी कनेक्टिविटी पूरे देश से है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस अड्डा भी यहां पर है। तो देख सकते हैं कि अयोध्या की जो कनेक्टिविटी है वो सबसे बेहतर है और यही कारण है कि जब श्रद्धालुओं को एक सुविधाएं मिलती हैं कनेक्टिविटी के माध्यम से तो लोग अयोध्या पहुंचते हैं। तो ऐसे में 16 करोड़ के करीब जब से रामलला का मंदिर बना है तब से अब तक श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो अयोध्या की कनेक्टिविटी है, जिसमें एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और बस स्टेशन है। तेजी से हो रहा विकास। अयोध्या को वैश्विक पर्यटन के केंद्र के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खजाना खोल दिया है। अयोध्या में 30,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाएं चल रही हैं। सड़क, घाट, स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, चौड़ीकरण, लाइटिंग, सुरक्षा, ई परिवहन। अयोध्या को आधुनिक धार्मिक नगर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और आधुनिक रेलवे स्टेशन ने शहर की कनेक्टिविटी को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मजबूत किया है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालित है। देश के अलग अलग राज्यों से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के साथ बेहतर सड़क मार्ग श्रद्धालुओं के सफर को आसान बना रहे हैं। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से पहले साल भर में 1 करोड़ के करीब श्रद्धालु पहुंचते थे। हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में चल रही परियोजनाएं, आर्थिक विकास पर अयोध्या मंडल के कमिश्नर
राजेश कुमार ने भारत एक्सप्रेस के संवाददाता मनमीत गुप्ता से खास बातचीत की। अयोध्या की नई पहचान। कभी सीमित संसाधनों और मौसमी तीर्थ यात्रा पर निर्भर रहने वाला अयोध्या देश के सबसे तेजी से उभरते धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो चुका है। बेहतर कनेक्टिविटी ने अयोध्या को देश दुनिया से जोड़ दिया है। दुनिया भर के श्रद्धालुओं का अयोध्या पहुंचना इसकी पुष्टि करता है। अयोध्या पहुंचने वाले विदेशी तीर्थयात्री यहां को लेकर क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। अयोध्या आज के समय विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित हो चुकी है और देखिए हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कुछ श्रद्धालु हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? ऑस्ट्रेलिया से। कब आई आप अयोध्या? आज ही आई। हाँ। कैसी लग रही है अयोध्या? अच्छी लग रही है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। कैसा लगा जब अब अयोध्या में आप इंटर किए? अयोध्या पूरी विकसित अयोध्या देखी, कैसी लग रही है? We have not seen before, but there is a special feeling when you reach here. I have been thinking of coming earlier, but this is the time which I can come, I think. So we actually came to we are going somewhere else, but we thought this time we should first visit Ayodhya, then go to that place. ओके, क्या पहली बार आपका अयोध्या आना हुआ यहाँ पर? तो एक्चुअली मुझे पंचकुला जाना था अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो वैसे हम सोच के फिर हमने सोचा नहीं, पहले हम अयोध्या जाएंगे, फिर अयोध्या से हम वृंदावन जा रहे, उसके बाद हम पंचकुला जाएंगे। देखिए, एक सर्वे रिपोर्ट आई है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जब से रामलला का मंदिर बना है, यहाँ पे आर्थिक समृद्धि आई है। लगभग 16 करोड़ के करीब श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन किए हैं। आखिर ये जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि आप तो खुद ही ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे आई हुई हैं। हम एक्चुअली टीवी पे, न्यूज़ पे ये सब सुनते आ रहे हैं, तो आज हमें फर्स्ट टाइम दर्शन मिलेगा, मतलब देखने को मिल रहा है। तो जब हम एंटर हुए तो एक अच्छा सा एक वाइब्स आया, जैसे श्री राम ने हमें बुलावा दिया है और हम यहाँ पहुँच गए। Kumbh Mela and Ayodhya Ram Mandir has really changed UP. So it's all there in media, which we used to hear, and we know that Yogi ji is doing good. The GDP and everything is growing. So hope Ram will bless Ayodhya again, and Ayodhya will become, or UP will become one of the best states soon. देखिए, ये बात सही है कि अगर आप देखें तो अयोध्या का जो विकास, क्योंकि पहले एक समय था कि अयोध्या राजनीति का अखाड़ा हुआ करती थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर में जब के लिए फैसला आया, रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी गई, फिर उसके बाद जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो अयोध्या, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच रही है कि विश्व पर्यटन स्थली के रूप में विकसित की जाए, तो वो सार्थक होती नजर आ रही है। हमारे साथ जो इस समय गेस्ट हैं वो भी NRI हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। तो आप देखें तो एक समय था कि जब अयोध्या में लोग नहीं आते थे, बहुत कम आते थे, जो फॉरेनर्स थे वो नहीं आते थे। आज के समय की स्थिति यह है कि रामलला के मंदिर के बनने के बाद आराध्य श्री राम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु इस समय अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या मॉडल का उभार। अयोध्या में आर्थिक रामराज आ गया है। छोटे से लेकर बड़े व्यापारी भी श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या की वजह से अच्छा व्यापार कर रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास सबसे ज्यादा स्थानीय और बाहरी लोगों को
तिलक लगाने वाले, प्रसाद बेचने वाले, रामलला की मूर्ति और फोटो बेचने वाले, रामनामी दुपट्टा बेचने वालों की भी अच्छी कमाई हो रही है। ये लोग पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। हम तिलक लगाते हैं बाबूजी, तिलक लगाते हैं। पहले के अपेक्षा कैसी आमदनी अच्छी है, कैसा काम है, अच्छा चल रहा है कि नहीं? अच्छा चल रहा है। कितना कमा लेते हैं? 500-700 रुपये, 400-500 हो जाता है जी। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश। सुधार हुआ है कि नहीं? क्या जी हाँ, सुधार हुआ है, रोजगार मिला है लोगों को। जो लोग जब से राम मंदिर बन गया है, जो लोग यहाँ पे अपना रोजगार के लिए ढूंढ रहे हैं अवसर, उनको रोजगार के लिए अवसर मिल रहा है और रोजगार करके अपना जो भी 200-400 रुपए कमा उनके लिए जरूरत है आसानी से कमा ले रहे हैं। जी हाँ, उतनी आमदनी नहीं थी। अब आज जब से राम मंदिर बन गया है तो निश्चित ही आमदनी में वृद्धि हुई है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद होटल इंडस्ट्री में बूम आया है। 2000 करोड़ से ज्यादा के निवेश से 5 से 7 स्टार होटल्स बन रहे हैं। वहीं 1000 प्लस होमस्टे लाइसेंस से किफायती रुकने की सुविधा भी उपलब्ध है। 500 से 25,000 रुपए तक के रूम के साथ अयोध्या अब विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनकर शहर की ब्रांड वैल्यू बढ़ा रहा है। और तो और अयोध्या नगर निगम ने यहां तक की फिजा पूरी तरह बदल दी है। शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाते हुए नगर निगम के कर्मचारी 3 शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अयोध्या नगर निगम को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान मिल रहा है। होटल इंडस्ट्री का विकास। अयोध्या में श्रद्धालु अगर आए तो उनके रुकने के लिए सबसे जरूरी बेहतर होटल और सुसज्जित रूम की होती है। इसको लेकर अयोध्या में लगातार होटल इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अयोध्या में 5 स्टार से लेकर 7 स्टार होटलों का निर्माण हो रहा है। 100 से ज्यादा छोटे बड़े होटल इस समय चल रहे हैं। वहीं सस्ते रूम के लिए सरकार ने करीब 1000 से ज्यादा होम स्टे का लाइसेंस दिया है। अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 500 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक के रूम यहां उपलब्ध हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 2000 करोड़ रुपए होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया गया है। इससे न केवल पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि शहर की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। होटल में इंक्रीमेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती जा रही है। साथ ही साथ नए अपकमिंग होटल्स भी आ रहे हैं। 3 स्टार के संग 4 स्टार और 5 स्टार भी काफ़ी नए होटल्स खुल रहे हैं। और साथ ही साथ जो लोग इस चक्कर में अयोध्या नहीं आते थे, अब वो भी अयोध्या की तरफ रुख कर रहे हैं। अयोध्या, काशी, प्रयागराज, ये एक नया ट्रायंगुलर उभरा हुआ है जो कि क्लाइंट्स में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है और टूरिस्ट इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। अच्छा, सुविधाओं के रूप में देखें, कितना चीपेस्ट रूम मिल जा रहा है, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा क्या? चीपेस्ट तो मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है 500 रुपये से लेके यहाँ पे अयोध्या में 20-25 हज़ार तक के भी रूम्स अवेलेबल हो रहे हैं। और धीमे धीमे ताज का खुलने से और जो नए नए बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो डीलक्स रूम में इस सबको ऑफर करते हैं, वो भी खुलेंगे तो मोस्ट प्रोबब्ली इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी ज़्यादा इस तरफ आना चाहेंगे। रिपोर्ट के हिसाब से चीज़ें काफ़ी तेज़ी से चेंज हुई हैं। डेवलपमेंट सामने दिखाई पड़ रहा है। टूरिस्ट का फ्लो पहले से, मंदिर जब बना था उस टाइम के मुकाबले तो थोड़ा सा 19 है, लेकिन मंदिर बनने से पहले और आज की डेट में काफ़ी डिफरेंस है। टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है, टूरिस्टों की उत्सुकता बढ़ी है,
उसी हिसाब से फैज़ाबाद में होटल इंडस्ट्री को देखें तो होटल इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो करी है। हर कैटेगरी के होटल आए, स्टार होटल्स भी आए और आ भी रहे हैं। ऐसे ताज ग्रुप के 2 प्रॉपर्टियाँ बन रही है फ़िलहाल आज की डेट में। और जितने पुराने होटल्स थे सबने अपनी सुविधाओं में इम्प्रूवमेंट किया है, चीज़ों में इन्हेंसमेंट किया है और डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से लगी हुई है कि कैसे टूरिस्टों को अट्रैक्ट किया जाए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। साफ सफाई का खास ध्यान, बेहतर सड़कें, स्वच्छता और सुरक्षा, ई बस और हरित परिवहन व्यवस्था के चलते अयोध्या अब परंपरा और प्रौद्योगिकी का संगम बनती जा रही है। अयोध्या के साफ सफाई की जिम्मेदारी अयोध्या नगर निगम पर है। अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने IIML टेम्पल इकोनॉमी मॉडल पर आधारित अयोध्या के आर्थिक पुनर्जागरण रिपोर्ट का स्वागत किया है। महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के मुताबिक उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अयोध्या को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया है। हजारों करोड़ की यहाँ पर परियोजनाएं चल रही हैं। अयोध्या को साफ सुथरा रखने में नगर निगम अहम रोल अदा कर रहा है। 3 शिफ्टों में साफ सफाई की जा रही है। यही कारण रहा है कि अयोध्या नगर निगम की साफ सफाई में एक बेहतर रैंकिंग भी रही है। हमने ये सुना है कि ये राम जन्मभूमि है और हम जोधपुर राजस्थान है पर पहली बार आए हैं और हम जैसे जैसे यहाँ पर जो लोग दर्शन कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे को मिल रही है। अभी हमने जन्मभूमि का दर्शन किया है, उसके बाद हनुमान गढ़ी का दर्शन किया, कनक भवन का दर्शन किया और ठाकुर अयोध्या के कोतवाल का भी आपके सामने यहाँ दर्शन कर रहे हैं। आगे अब जो भी दर्शन करेंगे उसके बारे में हमारे को जानकारी नहीं। अब आगे जैसे आगे दर्शन करेंगे उसके बाद जानकारी आपको बताएंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो आना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अयोध्या के नव निर्माण की कहानी है। ये आस्था से अर्थव्यवस्था में बड़ी छलांग की कहानी है और ये इस बात का सबूत भी है कि आस्था और विकास को नई गति देने से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकास के इंजन में बदल सकती है। आंकड़ों की अगर बात करते हैं तो लगभग 16 करोड़ श्रद्धालु अब तक अपने आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन कर चुके हैं और ये जो आंकड़े हैं निरंतर यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा वो अयोध्या की इकोनॉमी पे पड़ा। अयोध्या जैसे पहले वैभवशाली होनी चाहिए थी, अब ये अयोध्या पूरी वैभवशाली अयोध्या हो गई। यहाँ अगर आप देखें तो जो लोग हैं जो यहाँ व्यापार कर रहे हैं, छोटे से भी व्यापारी जो पहले 500 रुपए के करीब प्रतिदिन उनकी आमदनी होती थी, वो अब 5 गुना बढ़ गई। लगभग 2500 रुपए प्रति व्यक्ति जो यहाँ पर व्यापार कर रहा है, जो छोटा सा व्यापारी है, चाहे वो तिलक लगाने वाला हो या अन्य हो, वो अपने घर ये 2500 रुपए प्रतिदिन कमाकर ले जा रहे हैं। ये महिमा है अयोध्या की और ये आंकड़े भी अयोध्या में IIM की जो सर्वे रिपोर्ट है उसके अनुसार सामने आया है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।